नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम् प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक श्रवण मुनिपुंग श्री सुधासागर जी महाराज की जय। पूज्य महासागर जी महाराज की जय। पूज्य निष्कंप सागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। नमस्कार। सुख की खोज नहीं करना है। सुख तो हमारे आत्मा का स्वभाव है और स्वभाव खोजा नहीं जाता, स्वभाव को उद्घाटित किया जाता है। जैसे एक मुख्यमंत्री, एक मुख्य अतिथि आता है, वो चित्र के ऊपर से पर्दा हटा देता है, चित्र बनाता नहीं है। अपन कहते हैं उसको कि चित्र का इन्होंने उद्घाटन किया, उद्घाटन ही किया है। ऊपर एक पर्दा लगा था, वो हटा दिया। चित्र अनावरण भी जिसे कहते हैं, और इसी चित्र के अनावरण को लिए अपन मुख्य अतिथि बनाते हैं। चित्र निर्माता नहीं। बस एक बहुत सरल उदाहरण से अपने आत्मा का जो सुख है उसके ऊपर एक आवरण पड़ गया है, उस मुख्य अतिथि बनकर के आवरण को हटाना है। जितने भी पुरुषार्थ हैं, जितने भी सब क्रियाएं हैं, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, करण, अधिकरण आदि, सब कुछ नहीं बनाते। जैन दर्शन को जब समझा तो यहां कुछ करना तो है ही नहीं, सब बना बनाया रखा है, सब आत्मा के अंदर बना हुआ रखा है। बस ऊपर पर जो धूल पड़ गई है, ऊपर पर जो पर्दा पड़ गया है, आवरण पड़ गया है, बस उसको हटाना है। फिर तो क्या है, कुछ सब कुछ वही है, फोटो में सब कुछ भरा है। सकल गे ज्ञायक तदबि निजानंद रसलीन सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरि रज रहस्य विहीन। कितनी बड़ी बात कही लेखक ने, अरि रज रहस्य विहीन। ये अरि, ये दो कर्म अपने ऐसे अरि हैं, तीन कर्म, दो अरि, ज्ञानावर, दर्शनम, मोहिनी कर्म। मोहिनी कर्म सबसे बड़ा अरि है। मोहिनी के दो रूप, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। ये दुश्मन है जो हमारे अपनी संपत्ति का हमें भोक्ता नहीं बनने दे रहा है। मालिक तो मैं हूं, मुझे किसी दूसरे की संपत्ति की जरूरत ही नहीं, लेकिन ये दुश्मन ने आकर के ऐसा कब्जा कर लिया है, ऐसा आवरण डाल दिया। हरि रज ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, ये रज के रूप में प्रस्तुत हुए, रहस्य अंतराय के रूप में प्रकट हुए। ये चार ऐसे पर्दे हैं, ऐसे आवरण हैं जो हमारे उस परम सुंदर चित्र को ढाके हुए। जैसे चित्र अनावरण होता है तालियां बजती हैं, जैसे चित्र अनावरण होता है सबकी श्रद्धा बढ़ जाती है, जैसे चित्र अनावरण होता है सबको लगता है अब कार्य सानंद संपन्न होगा। ऐसा ही जितने जितने आवरण अपने हटते जाते हैं अपना सुख प्रकट होता जाता है। अपन सोच रहे हैं कि सुख कहीं बाहर से आएगा, नहीं, कभी नहीं आ सकता। कोई भी सुख नहीं आ सकता, कोई सुख नहीं आ सकता। यदि अपनी मान्यता है तो इसके लिए पूज्यवर शिव कोटि महाराज ने भगवती आराधना में कहा
यदि तुम्हारी ये मान्यता है कि ये सुख हमें पर पशु से आ रहा है, तो तुम्हारी मति श्वान कुत्ते के समान हो गई है। तुम्हारी मति, तुम्हारी बुद्धि कुत्ते के समान हो गई। जैसा एक कुत्ता और श्वान होता है, हड्डी चबाता है, सोचता है हड्डी से रस आ रहा है। वस्तुतः ये है, जो उस हड्डी से काठिन्यता से उसकी जो मसूड़ों की चमड़ी छिल गई, उनसे रिसने वाले खून को वह हड्डी का स्वाद मानता है। ये उपमा बहुत बड़ी उपमा दी है, समझदार के लिए इशारा काफी है। कोई पर पदार्थ अपने आप में मात्र निमित्त है, वो हड्डी निमित्त है, खून तो अपने खुद का ही है। पर पदार्थ निमित्त बन सकते हैं, लेकिन जो सुख का झरना फूटेगा, आनंद का झरना फूटेगा, वो तो अपने अंदर से ही फूटेगा। अपने अविभागी प्रतिषेध ही सुखरूप परिणत करेंगे। वे अविभागी प्रतिषेध ही हमें सुख करेंगे। अभी एक प्रश्न आया था ना, सिद्धों में उत्पाद व्यय कैसे? अरे सबसे बड़ा बिल तो सिद्धों का बनता है। पूरे अनादि काल से जितना अपन ने सुख भोगा है, उसका सारा बिल एक तरफ रख दो, कोई खर्च ज्यादा नहीं, बहुत छोटा सा है। जैसे ज्वार की बाजरी की रोटियों का बिल बनेगा ना, अपन लोग ने क्या खाया? कुछ नहीं, क्या काय का बिल है? यूं छोटा मोटा रूखा सूखा खाया है। अभी तक अनादि काल से जो कुछ भी अपना सुख मिला है, अपनी पर्यायें निकली हैं, अनादि काल से आज तक की सारी पर्यायों का बैलेंस, सारा खर्चा, अविभागी प्रतिषेध जो अपन ने खर्च किए हैं, वो एक तरफ रख दीजिए और सिद्ध भगवान का एक समय का बिल, एक समय का बिल कह रहा हूं, एक तरफ रख दीजिए। सबसे ज्यादा बिल खर्चा का सिद्ध भगवान का है दुनिया में, सबसे ज्यादा। जितने ये बड़े आदमी होते ना, इनके बिल बहुत बनते। पूरी 11 अक्षौणी सेना के भोजन का बिल एक तरफ और चक्रवर्ती के भोजन का बिल एक तरफ। पूरी 11 अक्षौणी सेना ने जितना भोजन किया उसका खर्च बना लो, बिल बना लो। और चक्रवर्ती के भोजन का बिल एक टाइम का उन 11 अक्षौणी सेना से भी कई गुना ज्यादा है, कई गुना ज्यादा। अब बताओ, उनका सबसे ज्यादा खर्च हो रहा है। सब तरफ का, नेत्र इंद्री का भी खर्च, उनका नेत्र इंद्री का खर्च देखो। सामान्य जीवों में इनको राजा क्यों कहे जाते? राजा वह है जिसके खर्चे ज्यादा होते हैं। अय्याज कहते हैं ना, अरे भैया उनके तो ठाठ है, पैसा पानी की तरह बहता है। इनकम से राजा नहीं माना जाता दुनिया में, व्यय से माना जाता है। हाँ, रहीसी उसी को बोलते हैं। इनकम से तो बहुत सारे, ना जाने कितने लोग हैं, उनको लोग फटे कपड़े पहनते हुए कंजूस हुए, राजा महाराजा में नहीं आते। राजा महाराजा का जो महत्व होता है खर्च से होता है। वो कितना खर्च कर सकता है, वो उतनी बड़ा राजा है। महाराजा कौन है? सबसे बड़ा, जो सबसे ज्यादा त्याग कर सकता है, वो महाराजा है। जो जितना ज्यादा फेंक सके, जो जितना ज्यादा फेंक सके, वो उतना ही बड़ा आदमी होता है। महाराजा जितना ज्यादा फेंक सकते, सब त्याग करते जाते, बड़े महाराज बन जाते, बहुत ऊंचे बन जाते, केवल ज्ञानी बन जाते, सिद्ध भगवान। तो संसार में भी अपन देखते हैं कि बड़े आदमियों के घरों का खर्चा, पेट उनका वही है, परिवार वही है। आप खुद अपने नगर में देख लीजिए, आपके घर में 100 लोग हैं और बड़े के आदमी के घर में 10 लोग हैं, उनका खर्चा ज्यादा है, उनका ज्यादा खर्चा है। तुम्हारी भोजन की प्लेट 10 रुपए में पड़ेगी, उनकी रुपये पड़ेगी 2000 रुपये में। वो कल बताई थी ना मैंने कि 10 रुपये की कॉपी पीता है बिजोलिया वाला, और बड़ा आदमी पीता है 2000 रुपये की कॉपी, वही सब कॉपी है। क्यों? ये सारी चीजें देखी जाती है। उसका अकेला कॉपी का नहीं है, बैठने का स्टैंडर्ड मेंटेन, गार्डन में बैठा है, एसी लगे हैं, सब उसका जो वातावरण है, मनोरंजन के साधन भी हैं, वे सब खर्चा उस कॉपी में इंक्लूड होते हैं, शामिल हो जाते। तो बड़े आदमियों के जो खर्चे होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। उनकी आंखों का खर्च बहुत ज्यादा। आंखें, सारी दुनिया की आंखें एक तरफ रख दो और चक्रवर्ती की आंख सूर्य बिंब तक देख रही है, कितना बड़ा खर्च।
जितनी दूर देखेगा उतना ही ज्यादा उसका खर्च बिल बनेगा। अविभागी पृथ्वी से उतने ही कष्ट ज्यादा खर्च होंगे। सबसे ज्यादा नेत्र इंद्रिय से खर्च कर रहा है चक्रवर्ती, सूर्य बिंब के दर्शन कर रहा है। अपन को तो क्या 1 किलोमीटर का भी नहीं दिख रहा है, अपना खर्च बहुत कम है। उनके कानों का इतना बड़ा खर्च है, इतना बड़ा खर्च, इतनी ज्यादा तेज पावर है कानों का कि 11 अक्षौणी सेना में पूरे के पूरे लोग एक साथ बोले वो सबकी आवाजें सुन लेता है। 144 किलोमीटर का दूर सुनने वाले कान का साउंड कितना बड़ा होगा। यदि अभी यहां पर माइक वाले से कहा जाए कि भाई तुझे 144 मिनट तक का आवाज पहुंचाना है, तो वो कहता महाराज जी उसकी मशीन के लिए एम्पलीफायर कितना बड़ा चाहिए, बना ही नहीं अभी तक। 144 किलोमीटर दूर तक कोई डायरेक्ट आवाज भेज दे, लाइव के माध्यम से नहीं, चुंगे के माध्यम जाएगी नहीं, आवाज धीमी होती जाएगी। 144 मीटर तक की किलोमीटर की आवाज सुनता है, उसके कान का पावर कितना बड़ा है, कितना खर्च हो रहा है उसका। ऐसी वाणी में, ऐसी ताकत में, सब चीजों में देख लो कितना खर्च उसका, कितना खर्च। ताकत देखो उसकी कितनी है, सुदर्शन चक्रधारी है। उसका खर्च देखो, भोग विलासताएं देखो, 96,000 रानियां, रिश्तेदार देखो, कितने रिश्तेदारों को वो अपना मानता है मोहिनी कर्म के माध्यम। 3.5 करोड़ बंधु बांधवों को अपना मानता है मोहिनी कर्म के माध्यम से। खर्च देखो कितना जबरदस्त खर्च करता है, बहुत खर्च होता है। ये उदाहरण के रूप में दे रहा हूं। जो जितना छोटा होगा उसका खर्च आपकी लौकिक दृष्टि से कम होगा, कम से कम होगा, क्योंकि उसको कोई ज्यादा मेहनत करनी नहीं, ज्यादा उसकी ख्वाहिश भी नहीं। एक गरीब आदमी की क्या ख्वाहिश है, बस एक झोपड़ी सोने को मिल जाए, बस रोटी कपड़ा और मकान, और इससे ज्यादा क्या। जैसे जैसे बड़ा होता है खर्च बढ़ता है। इनकम बढ़े या नहीं बढ़े, खर्च जरूर बढ़ जाते हैं। इनकम बढ़े या नहीं बढ़े, खर्च जरूर बढ़ जाते हैं। इसलिए बड़े आदमी कई बार दिवालिया हो जाते हैं। गरीब तो वैसे से दिवालिया है, तो उसे क्या दिवालिया होगा, उसका तो जैसा जितने जितने बड़े होते हैं उनकी सोच, सब तरफ से तो खर्च बढ़ रहा है, सब तरफ से सोच, विचार, ज्ञान, सब। चिंता किसको कितनी है। सबसे ज्यादा साधुओं में देख लीजिए, सबसे ज्यादा आचार्य परमेष्टि का खर्च है, बहुत खर्च। हमारे आचार्य श्री तो इतने खर्चीले हैं, हम लोग तो कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, हम लोग तो कुछ नहीं, बैठे बैठे बैठे। उनका खर्च देखो, 350 के संबंध में सोच रहे हैं। उधर राजनीतिक अलग सोच रहा है, हथकरघा, क्या दिमाग उनका खर्च हो रहा है। हाँ, लाखों श्रावक अलग, भीड़ आ रही, सबको आशीर्वाद दे रहा हो, का खर्च ही खर्च है। इसलिए वो बहुत बड़े महाराज हैं, क्योंकि खर्च बड़ा है। इसलिए जिनको बड़ा बनना हो, खर्चा पानी निकालो। जिनको बड़ा बनना हो, खर्च की औकात रखो। खर्च करने से सब दुनिया बड़ा मानने लग जाएगी। खर्च करो, तुम जितना खर्च करोगे दुनिया तुम्हें उतनी बड़ा मानेगी। आज घोषणा कर दो बिजौलिया में कि सबको मैं 1-1 लाख रुपया दूंगा, सारे बिजौलिया बनेगा कि भैया मैंने सुना था चक्रवर्ती होता, मेरे तो चक्रवर्ती आ गया। इनकम आप सोर्स से बड़ा आदमी दुनिया मानने वाली नहीं है। इनकम अपनी क्या है, कोई दुनिया को लेना देना नहीं। होगी तुम्हारी इनकम, रखी होगी, तुम होगे करोड़पति होगे, मुझे क्या लेना देना। दुनिया का दृष्टि में बड़ा बनने के लिए खर्च करना पड़ेगा। अब तुम कितना खर्च कर सकते हो ये आप उठा कर, ये निर्णय आपके ऊपर छोड़ता हो। जितना खर्च करोगे आपके पीछे 100 लोग और घूमेंगे। आपके पास खर्च होना चाहिए, खर्च के पैसे दो हो तो आपके बाद अभी 100-200 तो वैसे ही चले जाए। सब तरफ देख। ये तो हुई संसार की नीति तुम्हें समझाने के लिए। परमार्थ क्षेत्र में आइए। मिथ्या दृष्टि से ज्यादा खर्च सम्यक दृष्टि का होता है। खर्च बढ़ रहा है, सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है, खर्च बढ़ रहा है। क्योंकि सम्यक दर्शन की जो पर्याय होती वो प्रकाश है, अभी तक दबी थी, अभी अंधकार था, अभी पावर नहीं था। आत्मा नकारात्मक रूप से जा रही थी, मिथ्यात्व के रूप से। अब पूरा सम्यक दर्शन प्रकट हुआ
अब उजेला, अब सम्यक दृष्टि के अंदर 4 गुण प्रकट हो गए, खर्च बढ़ गया। अब उसे गुस्सा नहीं कर सकता, वो शांत, मन को शांत रखना है, प्रसन्न भाव रखना है। और प्रसन्न भाव में सबसे ज्यादा खर्च होता है। एक व्यक्ति क्रोध कर रहा है, क्रोध की पर्याय ज्यादा बड़ी नहीं होती, क्रोध की पर्याय ज्यादा नहीं होती, कितनी बड़ी होगी, कितनी बड़ी होगी, अधिकतम क्रोध की पर्याय होगी तो 12 योजन को भस्म कर सकती है। मनुष्यों में इससे बड़ी कोई ताकत नहीं, 12 योजन को नाश कर सकती है। देवताओं की अपेक्षा ले ले तो थोड़ा उनकी शक्ति और ज्यादा हो जाती है, लेकिन प्रसन्न भाव की ताकत कितनी है। एक क्रोध की ताकत रख लीजिए, तुम समझते हो कि शांत बैठना यूं कायरता है, तुम समझते हो प्रसन्न रहना यूं कायरता है। मानो महानुभाव, सबसे बड़ी ताकत लगती है प्रसन्न भाव में, सबसे बड़ा बिल बनता है प्रसन्न भाव का। प्रसन्न भाव, सम्यक दृष्टि का प्रसन्न भाव कितना खर्चीला है, कितनों के संबंध में सोचता है, कितनों के संबंध में उसको प्रसन्न भाव रखना है। 12 योजन के, 3 लोक के, इस भव के, अगले भव का, कितने भव था, अनादि अनंत काल से संपूर्ण पदार्थ आकर के उसके ऊपर एक बार टूट सकते हैं। प्रकृति का प्रकोप भी ढह सकता है, किसी द्वारा उसके जीवन का नाश किया जा सकता है, 12 योजन की शिला भी पटकी जा सकती है। क्या पता, क्या समझते हो महानुभाव, 12 योजन की शिला पटकने के बाद भी शांत भाव रखना, ये खर्चा कम है क्या? अविभागी प्रतिषेध कितने ताकतवर होंगे, कितने ताकतवर होंगे, 12 योजन की शिला सहन कर ले। लोग व्यवहार में देखें, 80 मन की शिला पर गिरा हनुमान जी, चूर चूर हो गई। कोई को 12 मन की शिला पटक दे और वो नहीं मरे तो उसको अपन ताकतवर कहेंगे कि नहीं? 12 मन की शिला, 12 मन की शिला पटक दी, क्रोध नहीं आया, सहन कर गया। ताकत किससे बोलते हैं? सहनशीलता को ताकत बोलते हैं। शरीर में इतनी बड़ी 12 योजन की ताकत, शिला पटक दी और किसी ने हाथ में झेल ली तो कहते अरे भाई इसका बहुत पावर है, बहुत कितना ताकत किया होगा उसके मसल से, उसकी पूरी ताकत, नसें फट गई होंगी इतनी बड़ी शिला को, और ऊपर से पटके और तो 12 योजन, चौगुनी 10 गुनी हो गई, और उसको झेल लिया उसने, हाथ पे झेल लिया। हाथ की नसें देखो उसकी फूल रही हैं, फटने को तैयार हैं, इतना खर्च होता है उसकी, कितनी एनर्जी खर्च हो गई उसकी। बंधु, इसी प्रकार 12 मन की शिला पटक रहा है, फिर भी सहिष्णु है, फिर भी प्रसन्न है, सहन कर रहा है, उफ नहीं निकाल रहा है। ये कोई साधारण पर्याय नहीं बंधु, साधारण पर्याय। अविभागी प्रतिषेध निकले हैं उसके बहुत तेजी के साथ। जब तक उसके अविभागी प्रतिषेध की शक्ति नहीं बढ़ेगी, सहन होगा नहीं, चीख पड़ेगा, चिल्ला पड़ेगा। और 10 भव हो गए, 10 भव हो गए। ताकत देखो, सहिष्णुता के, शरीर की ताकत से आत्मा की ताकत पर चले जाना। शरीर की ताकत का मैं उदाहरण दे रहा हूं कि 10 भव से कोई व्यक्ति मारे जा रहा है फिर भी जिंदा है। किसी व्यक्ति को मारा गया खूब जम के, फिर भी वो जिंदा है, तो अपन कह रहे भैया बहुत ताकतवर है, मल्ल है, 10 लोगों को तो यूं निपटा देता है, कोई कुछ नहीं कर पाएंगे, हाथी सांड भैंस आदि कुछ नहीं कर पाएंगे, ये ताकतवान है। इसी प्रकार अब अंतरंग की परिणति लो, कितनी गालियां दे डालो, बोटी बोटी कर डालो, घानी में पेड़ डालो, सारा संसार आके मिटा डाले, उसको क्रोध नहीं आने वाला। बहुत ताकतवर है इसका प्रसन्न भाव बहुत पावरफुल है। अब आप देखिए, सम्यक दृष्टि के एक प्रसंग गुण में मिथ्या दृष्टि अभी तक होता, वो तो उबल पड़ता, वो तो मार डालता, वो तो तुरंत निपटा देता, 12 योजन तक भस्म कर देता, और क्या करता। सम्यक दृष्टि की, प्रसंग गुण की। जितने संसार में मिथ्या दृष्टि हैं, क्रोध पर्याय को ले लें अपन, जितने संसार में क्रोध पर्याय के लोग हैं, उनमें जितने अविभागी प्रतिषेध खर्च हुए,
आज तक अनादिकाल से क्रोध कर करके हमने जितना खर्च किया उससे अनंत गुणा खर्च होता है प्रसम भाव में, जब आत्मा में प्रसम भाव प्रकट होता है, क्योंकि वो 3 लोक को सहन करता है। कहीं से भी किसी से भी किसी भी प्रकार से विपरीतता आ सकती है, लेकिन वो उद्वेलित नहीं होगा, सहिष्णु बना रहेगा। क्रोध से ज्यादा पावर होता है क्षमा में, क्रोध में ज्यादा पावर नहीं होता। मैंने कहा ना, जीवन भर का क्रोध एक तराजू पर रख दीजिए शक्ति में, और एक दिन की एक व्यक्ति की क्षमा एक तराजू पर रखे, क्षमा पावरफुल है। क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा ताकतवान है। क्षमा के अविभागी प्रतिषेध बहुत पावर है, बहुत पावर में मान हुआ। एक सम्यक दृष्टि होते ही खर्च बढ़ गया खर्च। अब उसका खर्च जो सत्ता में पड़ा थे अभी आगे बढ़ रहे हैं। संवेग भाव, भोगी से ज्यादा संवेगी का खर्च है। जितने अनादिकाल से उसने भोग भोगे, विषय लंपटता की, उसमें एक संवेग भाव। संवेग भाव कोई साधारण चीज मत मानो। सारी दुनिया सामने पड़ी है और उसकी उपेक्षा कर रहा है। उदाहरण के रूप में भूख लगी है, मन का व्यंजन सामने है और उसको उपवास का मन आ गया, आहार करने का मन नहीं हो रहा है। अरे बड़ा दृढ़ तू, अभी तक तो अच्छे अच्छे लोगों के भाव हो जाते। भोग विलासिता सामने पड़ी है, भोगने की ताकत है, फिर भी भोगों की तरफ आंख उठा के नहीं देख रहा है। कितना उसने मन का पावर कर दिया, कितना मन दृढ़ किया, कितनी मन की शक्ति प्राप्त की, कितना उसने अपने आत्मबल बढ़ाया, आत्मा की अनंत शक्ति प्रकट हो गई। कौन है जो सामने ग्रहण करने की शक्ति हो, सहज सुविधा में मिल रहा हो, सब कुछ कर्म से मिल रहा हो, सब कुछ मिल रहा हो, पूरा सब भरा पड़ा है संसार, और छोड़ के निकल गया। 1,18 घोड़े छोड़े 84 लाख हाथी, क्या माना। चक्रवर्ती भी क्यों कहा जाता है मुनियों को महाराज? ऐसे नहीं कहा जाता। इनका खर्च देखो, खर्च देखो, इनके अंतरंग देखो। कर पूरे चक्रवर्ती के जिंदगी भर में जो उसने भोग भोगे, उसमें आत्मा के अविभागी प्रतिषेध उतने खर्च नहीं हुए जितना एक समय का सुख। सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहेमेंद्र के ना ही कहो, पंडित जी साहब बोलते हैं, दौलत राम जी। एक समय में देखो, अब कितनी बड़ी बात। चक्रवर्ती तो बहुत छोटा हो गया, नाग नरेंद्र अहेमेंद्र तक ले लिए। अहेमेंद्र सर्वार सिद्धि में बैठे हुए अहेमेंद्र 33 सागर वाले, उनकी जिंदगी भर का सुख एक तरफ रख लीजिए, और एक मुनिराज का एक समय का सुख, एक समय का सुख उससे भी ज्यादा पावरफुल है, उससे भी ज्यादा पावरफुल है। देखो पर्याय देखो, पावरफुल पर्याय, अंदर पावर होगी तभी पावरफुल बनेगा। अविभागी प्रतिषेध, सबसे ज्यादा प्रसम भाव से सबसे ज्यादा सेकंड गुणकार करते जाना। प्रसम भाव में बहुत अच्छा प्रसंग है, इसको यदि अपने दिमाग में बैठा लें तो क्रोधादि भाव जिंदगी भर के एक तरफ रखो, उससे अनंत गुणा खर्च, ताकत, अविभागी प्रतिषेध प्रसम भाव में। प्रसम भाव में जितने खर्च होते हैं उससे अनंत गुणा संवेग भाव में, क्योंकि संवेग भाव में रोकना बहुत है। प्रसम भाव में तो आंख बंद करना है, यहां तो खुली आंख से देखना है, फिर भी ग्रहण नहीं करना। प्रसम में तो आंख बंद कर लेता, तो मैं जो करना है उसे करो, मैं बोलूंगा ही नहीं, मुझे मतलब ही नहीं। संवेग में आंख बंद नहीं होगी, आंख खुली होगी। संवेग में त्याग नहीं होगा, सब कुछ सामने होगा, सब कुछ होगा। आपको उस तरफ अपने उपयोग को हटाना है, उपेक्षा भाव करना। सब कुछ सामने है लेकिन उपेक्षा कर देना है, जैसे हमने मुनिराज का कहा उदाहरण के रूप में। अब कितना बड़ा संवेग भाव का बड़ा, संवेग भाव से भी अनंत गुना खर्च होता है अनुकंपा में। अनुकंपा में
क्रोध में 12 योजन तक जलाया था। अनुकंपा वाला कितनों को बचाता है? संसार के समस्त प्राणियों के प्रति अनुकंपा। संसार, एक इंद्री, दो इंद्री, अनंत अनंत जीव, पेड़ पौधे, सबके प्रति अनुकंपा, सबके दया भाव आता है। कितनी ताकत संसार को एक क्रोध दुखी कर पाएगा तो कितनों को दुखी कर पाएगा। लेकिन ये तो अनुकंपा कर रहा है सुखी करने का। अनुकंपा की पर्याय विनाश पर्याय से ज्यादा पावरफुल होती है, बड़ी ताकतवान होती है। अनुकंपा क्रोध में विनाश की पर्याय में ज्यादा ताकत नहीं होती, दुष्टों में ज्यादा ताकत नहीं होती, राक्षसों में ज्यादा ताकत नहीं होती, पापियों में ज्यादा ताकत नहीं होती। खौफ होता है, खौफ होता है महानुभाव। पापियों में कोई ज्यादा ताकत नहीं होती, गुंडों में ज्यादा ताकत नहीं होती, आतंकवादियों में ताकत नहीं होती, तो वैसे नहीं होते। इनमें क्या ताकत रही? बस खौफ होता है, क्योंकि इस ढंग से प्रस्तुतिकरण करते हैं कि खौफ, उनकी खौफ। वे लोग उंगली काट के भेज दी प्लेन को कैबिन, अपन घबरा गए, खौफ हो गया उनका, लेकिन ताकत नहीं उनकी। अनुकंपा करने वाले की ताकत अनंत अनंत गुणी हो जाती है। खर्च बढ़ गया। और आस्तिक और नास्तिक में, नास्तिक का खर्च क्या है? मैं कुछ मानते ही नहीं हूं, खत्म हो गया। आस्तिक तो एक एक चीज को स्वीकार करता है, इस भाव को भी, पर भाव को भी, स्वयं को भी, पर को भी, भगवान को भी, सत्ता को। कितना व्यापक है आस्तिक का रोल। नास्तिक का तो क्या, एक मिनट में किसी चीज को, ये भाव आदि प्रभाव को नहीं मानते। नास्तिक एक मिनट में मस्त हो गया, मैं कुछ नहीं मानता हूं। एक शराबी शराब पी करके मस्त हो जाता है, उसे अब दुनिया से कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो जागृत है, नशे में नहीं है, उसका खर्च कितना है? परिवार है। शराब पीने वाले का खर्च कितना है? उसकी जिंदगी कितनी है? पी के मस्त हो गया, कोई लेना देना नहीं। जो शराब नहीं पी रहा है, उसको कितना बाल बच्चों का, पढ़ाई का, जिंदगी का, सबका, इज्जत का, आदि का, कितने सारे विकल्प उसके हैं। उसको बात एक ही विकल्प, मुझे शराब पीना है बस। लेकिन जो शराब नहीं पीता है, उसको कितने विकल्प उसकी कल्पना करो। आस्तिक जो श्रद्धा रखता है, आस्था रखता है, उसे ओहो कितनी ताकत भगवान को पहचानना है। अब भगवान कोई छोटी मुट्ठी से पहचानने में नहीं आएगा। भगवान का जौहरी बनना है, रत्नों का जौहरी बनना है। मुझे तो दिखता है वो भगवान है, लेकिन भगवान को पहचानने वाला कितना पावरफुल है, कितनी बुद्धि तेज, कितना ज्ञान, कितना उसका समर्पण, तब भगवान को पहचान पाता है। भगवान को पहचानने के लिए कोई कम ताकत चाहिए? आस्तिक गुण कहता है तुझे भगवान को पहचानना है। नास्तिक तो किसी को नहीं पहचानता, अपने आप को भी नहीं पहचानता। नास्तिक तो कुछ नहीं जानता है, वो कहता मैं कुछ मानते ही नहीं, बात खत्म है, क्या पहचानना। अब भाई सुन तो लो, भगवान है कि नहीं? बोले क्या है, नहीं है, बस खत्म बात, मैंने कह दिया ना। मैं भी नहीं था कल, सब अपने आप को भी नहीं मानता। उसका तो खर्च बहुत कम है नास्तिक का। नास्तिक की विभाव पर्याय बहुत छोटी सी निकलती है, छोटे से खर्च में निकल जाती है। सबसे ज्यादा पर्याय निकलती है आस्तिक गुण वाले की श्रद्धा। इदमेव दृश्यमेव इत्कंपाय सांभव सन्मार्गे अकट है। तलवार जैसी धार और पानी जैसा पतला, फिर भी नहीं काटता, उसका पावर देखो कितना है। भगवान को पहचान रहा है, भगवान की पहचान करने की ताकत है उसमें। कुदेवों को जान रहा है, सुदेव को जान रहा है, दो जान रहे हैं। नास्तिक तो ना तो कुदेव को जाने ना सुदेव को जाने। आस्तिक तो कुदेव को भी जानता है, सुदेव को भी जानता है, खोटे को भी जानता है, चोखे को भी जानता है। गुरु को पहचानना है, खोटे को भी, चोखे को भी। शास्त्र को पहचानना है, ये शास्त्र खोटा है कि चोखा। कितना बड़ा आस्तिक का व्यापार। जब मैंने इन चारों गुणों की विषय देखा, इन चारों गुणों की शक्तियां देखी, इन चारों गुणों का शक्तियांशों पर विचार गया, तो मैं तो स्तब्ध रह गया कि आस्तिक को हम क्या समझते हैं, मजाक समझ रहे हैं।
महात यूं गए और जल चढ़ाया है, नहीं, ये आस्तिक नहीं है। ओहो, सच्चा भगवान पहचानना मेरी दृष्टि से तो हीरा से ज्यादा मूल्यवान जौहरी होता है। मैं तो कई बार कहता हूं, भगवान तेरे में अतिशय क्यों नहीं है, तेरे में अतिशय क्यों नहीं है। और तो भगवान कहते, किसने कहा मेरे में अतिशय नहीं है? मैं अतिशय 34 अतिशय है, इनसे हमें कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने कि भगवान आप में अतिशय होते ना तो मेरे पास प्रमाण है कि आप में कोई अतिशय नहीं है। क्या प्रमाण है तेरे पास? अभी तक अतिशय होते तो आपकी हर भावना पूरी होना चाहिए थी। आपकी हर भावना पूरी करते यदि आप में अतिशय होता तो आपकी कौन सी भावना पूरी हुई बोलो? आपने संसार को सुखी देखना चाहा, कहां हुआ? कहां हुआ बताओ? आपने संसार को बैर पापों से रहित देखना चाहा, कहां हुआ? आज भी बैर पाप है। आपने सोचा संसार पापों से रहे तो आज भी पाप हो रहे। लेकिन हम भक्तों में जरूर अतिशय हैं। बोले तेरे में क्या अतिशय है? कितने गिनाऊं, कितने गिनाऊं? शांति धारा के गिना दो, भक्तांबर के गिना दो। सारी कथाएं भगवानों से भरी हैं कि भक्तों से भरी हैं? सारी कथाओं में चमत्कार भक्तों के हैं कि कहां? सब कथाएं देख लो, चाहे मैना सुंदरी देख लो, चाहे अन्ना देख लो, सब देख लो, सब भक्तों की कथा चमत्कारों से भरे हैं प्रभु। सब की भक्त रत्नों की वृष्टि, सब दुनिया में जो कुछ है सब भक्तों का कमाल है। हम लोगों का अतिशय है। और वैष्णव दर्शन में तो खुला खुला कर दिया, अतिशय रामचंद्र जी में नहीं हनुमान जी में है। पत्थर हनुमान जी का तैरेगा, रामचंद्र जी का नहीं। और ये सब में लागू हो रहा है भक्ति में। क्यों? क्यों प्रभु? भगवान बनने में उतनी ज्यादा मेहनत नहीं है, भगवान को पहचानने में ज्यादा मेहनत है। कोई मेहनत नहीं है भगवान बनने में। भगवान बनने में आज तक कोई मेहनत नहीं करना पड़ी, कुछ नहीं है। मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गई, भगवान बन गए। यहां तो आफत है। भगवान को पहचानना है क्योंकि यहां नकलियों का बाजार है। भगवान बनने में कोई ज्यादा कठिनाई नहीं, अपना शुद्ध स्वरूप पहचानना है इस तरह के। लेकिन यहां तो नकली भगवान बैठे हैं बहुत सारे। नकली मालों में नकली माल ज्यादा चमकते हैं और उनमें आपको पहचानना है प्रभु। ये साधारण काम नहीं है, ये साधारण काम नहीं है। इतने सारे लोगों में मैंने तुम्हें पहचान लिया और वो भी पंचम काल में पहचान लिया। महानुभाव, कलयुग में भगवानों से ज्यादा प्रशंसा भक्त की है, साध से ज्यादा प्रशंसा साधक की है, धर्म से ज्यादा प्रशंसा धर्मात्मा की है। पंचम काल में सबसे ज्यादा धर्म की प्रशंसा नहीं है, धर्मात्मा की प्रशंसा है। इसलिए कह दिया न धर्मो धार्मिक कई बिना, धर्मात्मा के बिना धर्म नहीं है। बड़ी गजब की बात कही इस पंक्ति में। इस पंक्ति में धर्म को नीचे कर दिया, इस धर्म में धर्म को सेकंड कर दिया। पहचान है धर्मात्मा की, धर्म कहां ठहरेगा? धर्मात्मा के बिना नहीं ठहर सकता। यानी धर्मात्मा पावरफुल है, सबसे बड़ा प्रशंसनीय है जो धर्म को धारण कर रहा है। धर्म जिसकी आत्मा में धारण हो जाए, पूजा धर्म की नहीं धर्मात्मा की होती है। महानुभाव, धर्मात्मा की पूजा होती है, धर्म की पूजा नहीं होती है। धर्मात्मा, देव, शास्त्र, गुरु, ये धर्म है कि धर्मात्मा है? जिनवाणी को थोड़ा गौण कर दो। गुरु कौन है? धर्म है कि धर्मात्मा? और गुरु की पूजा क्या की गई? भगवान अरहंत धर्म है कि धर्मात्मा? धर्मात्मा। अरहंत पांचों परमेष्टि देख लीजिए, ये पांचों परमेष्टि धर्म नहीं है, धर्मात्मा है। धर्म की पूजा क्या होती है?
कितनी पूजा होती है धर्म की? रत्नत्रय की पूजा साल भर में 3 दिन के लिए आता है रत्नत्रय। उत्तम क्षमा धर्म आता है, 10 लाख क्षण पर्व आ गए, धर्म आ गए। 10 लाख क्षण पर्व में धर्म की पूजा है, रत्नत्रय में धर्म की पूजा है, 16 कारण में धर्म की पूजा चल गया। लेकिन धर्मात्मा की पूजा के बिना तो प्रतिदिन तुम लोग धर्म की पूजा करते हो कि धर्मात्मा की? नित्य नियम पूजन में, नित्य नियम पूजन में देव साध गुरु की पूजा होती है, इसके बिना पूजा ही नहीं हो सकती। प्रतिदिन रत्नत्रय का अर्घ चढ़ाना जरूरी नहीं है, प्रतिदिन 10 लाख क्षण का जरूरी नहीं है, लेकिन प्रतिदिन तुम्हारे लिए देव गुरु का शास्त्र का अर्घ चढ़ाना जरूरी है। और ये धर्मात्मा है, इनके बिना पूजा ही नहीं होती। धर्मात्मा की दुनिया में सबसे ज्यादा पूजा होती, क्यों? महानता धर्मात्मा की है कि उसने धर्म को धारण कर लिया। क्योंकि आज तक धर्म तो शाश्वत था, अनादिकाल से था, अनंत काल तक रहेगा। लेकिन कमी क्या थी? धारण करने वाला नहीं था। धर्म तो शाश्वत, धारण करने वालों कमी के कारण धर्म का विच्छेद हो गया। बोले धर्म का विच्छेद हो गया, धर्म का अंतराय पड़ गया। अरे कैसे पड़ गया धर्म का अंतराय? क्योंकि उसको धारण करने वाले नहीं थे। धारण करने वालों के अभाव होना ही धर्म का विच्छुति है, धर्म का अंतराल है। धारण करने वालों बहुत बहुत बड़ी महिमा गाई गई। भक्त की महिमा बहुत बड़ी है, भगवान को पहचान रहा है। सानंद मत समझो रे महानुभाव, यदि इस कलयुग में तुम्हें ऐसा प्रतीत हो गया, तुम्हें सच्चा भगवान तुमने खोज लिया और तुम्हारी श्रद्धा हो गई मुझे सच्चा भगवान मिल गया, समझ लेना भगवान बनने में देर नहीं है। भगवान बनने में देर नहीं, क्योंकि भगवान को पहचान हो गई तुम्हें। और जिसने भगवान को पहचान लिया अब उसे भगवान बनने में देर नहीं। मैं सबसे कहता हूं बार बार, इस कलयुग में कुछ करो या ना करो, बस भगवान को पहचान लो। भटको मत, भटको मत। सच्चे भगवान को मिलने के बाद भटको मत, लोभ में मत आओ, भय में मत आओ, यहां वहां मत भटको। इस कलयुग में जिस व्यक्ति ने कह दिया मेरा देव वही है जो 18 दोषों से रहित देवादिदेव जिनेन्द्र देव है, इसके अलावा मेरा देव नहीं हो सकता, समझ लेना अगले भाव में उसका भगवान बनना पक्का हो गया। क्योंकि कलयुग में इतनी बड़ी खोज करना, सतयुग की बात नहीं कह रहा हूं, कलयुग में व्यक्ति यदि रेवती रानी बन गया, कलयुग में व्यक्ति यदि दृढ़ बन गया, मार डालो मर जाएं, लेकिन मेरा देव देव ही रहेगा, सच्चा देव। इतना भी तुम करो, कुछ मत करो, नहीं बनता चारित मत लो, नहीं बनता त्याग मत करो, कुछ नहीं बनता तुमसे, कुछ भी नहीं है। कल की बात याद रखो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें अमीर घोषित करता हूं। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, एक भी गुण नहीं है, लेकिन तुम्हें मैं बहुत गुणवान घोषित करता हूं, क्योंकि तुम्हारे पास भगवान निर्गुणी है, मतलब भगवान गुणवान है। तुम्हारे पास सारे दोष भरे पड़े हैं, सारे दोष भरे पड़े, एक भी गुण नहीं तुम्हारे पास, लेकिन क्या तुम घोषणा कर सकते हो मेरे पास तो सब दोष हैं मेरे, लेकिन मेरा भगवान निर्दोष है। मेरा भगवान सदोष नहीं हो सकता, मेरे भगवान में कोई दोष नहीं हो सकते। यदि इतना भी कलयुग में अपन ने पा लिया, चिंता मत करना, अमीरी हमारी अगले भाव में पक्की है, अगले भाव में भगवान बनना पक्का है। कलयुग में मैंने पा लिया, कह सकता है कोई गर्व से कि मेरे पास कुछ नहीं, मेरा भगवान निर्दोष है। इस बात की मुझे खुशी है, यही आनंद है अविरत सम्य दृष्टि का। अविरत सम्य दृष्टि बार कुछ नहीं, कल मैंने बताया था, लेकिन फिर भी आनंद में कहता है मेरे पास भगवान है जो निर्दोष है, सर्वगुण संपन्न है। रत्नानंद साहब का चार की बात बताई थी ना, समंत बद्र ने 40 गाथाओं में उसको ऐसे आनंद से भर दिया, और फक्कड़ है वो चारा, कुछ नहीं है और हंसा दिया चुटकी बजाते।
फक्कड़ को हंसा दिया, भूखे को हंसा दिया, भिखमंगे को हंसा दिया, दोषी को हंसा दिया, अरे उसको ऐसा आनंद से नचा दिया। और एक भी सम्यक दृष्टि का लक्षण पूरे रत्नन श्रावकाचार में सम्यक दृष्टि का कैसा रूप होना चाहिए, क्या उसने गुण प्रकट किए हैं, कुछ नहीं कहा। मात इतना कहा, तेरे पास कुछ नहीं। देख, भगवान की जब महिमा बताई, देव की जब महिमा बताई, तो नाच उठा वो। बेटे के पास कुछ भी नहीं हो और बाप के पास अपार संपत्ति हो, तो बेटा दोस्त से क्या कहता है, अरे कोई चिंता की बात नहीं है, अरे भाई पढ़ ले, तेरे पास कुछ भी नहीं है, तू तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ता। बोले कोई चिंता की बात नहीं। बोले क्यों? मेरे बाप के पास बहुत है। अरे समझ में नहीं आई बात। तेरे पास तो 2 रुपया नहीं, तू तो 2 रुपया नहीं कमा रहा, एक भी क्लास में नहीं जा रहा, पास नहीं हो रहा, क्या करेगा तू? तो वो बड़े गर्व से कहता है, बड़े गर्व से कहता है, अरे चिंता मत कर रहे। बोले क्यों? बोले मेरे बाप के पास बहुत है। तुझे मालूम नहीं मेरा बाप कौन है? ओहो, एक कौड़ी का भी पढ़ाई नहीं की और आनंद में नाच रहा है, बड़े गर्व से छाती फुला के चल रहा है, मेरे बाप के पास बहुत है। बाप की संपत्ति पर भी गर्व होता है महानुभाव। ऐसे ही अविरत सम्यक दृष्टि, समंत भट्ट महाराज का सम्यक दृष्टि, कुछ भी नहीं है उसके पास, कुछ भी नहीं है, और सीना ताल के चलता है। बोले क्यों, तू क्यों ताल रहा है? बोले क्या चिंता करना, मेरा भगवान के पास सब कुछ है, मेरे भगवान के पास अनंत शक्ति है, सब कुछ है। मेरा भगवान है ना, मेरा भगवान, मेरा बाप है ना, बस अनुभूति हो जाए मेरेपन की। 2 बातें करना, आस्तिक गुण की बात बता रहा हूं। पहला कार्य, भगवान को पहचान लो, और पहचानने का अर्थ है फिर तुम भटकना मत। अन्यथा अन्न नहीं है, यही है, इसी प्रकार है, अन्न नहीं है, अन्य प्रकार भी नहीं, भटकना नहीं। फिर कितनी संकट आ जाए, कोई भय भी दिखावे तो भी नहीं। फिर नमोकार मंत्र पे पैर मत रख देना, मरने की बारी आ जाए तो। महाराज जी हम लोग नमोकार मंत्र को पढ़ तो रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हो, 2 मिनट में सब एक तरफ रख दोगे, एक तरफ रख दोगे। कोई आतंकवादी बंदूक लगा देवे, नमोकार मंत्र पैर रख तो बच जाएगा, पैर रखते पाए जाओगे। डरना मत, भय में मत डरना, कहना एक ही देव था, एक ही देव है और रहेगा, बहुत बड़ी ताकत। दूसरी बात, जब भगवान यदि तुझे मिल जाए तो उसे अपना बना लेना। 2 बातें ध्यान रखना। पहली बार तो आज तक अपन ने सच्चे भगवान को पहचाना नहीं, अभी तक पहचान नहीं हुई, जोहरी नहीं बने, क्योंकि तुम्हारे पास खोटा माल है, तुम खोटी दुकान पर खड़े पाए गए थे, खोटी दुकान पर तुम माल खरीदते पाए गए थे। इससे सिद्ध है महाराज, मैं चोखा भी खरीदता हूं, खोटा भी खरीदता हूं, ये 2 बातें मत करो। जो चोखा व्यापार करने वाले की दुकान पर कभी खोटा माल नहीं बिकता, यदि सही चोखे को बांधता है तो। तुम तो चोखी दुकान पर मिले, खोटे की दुकान पर मिले, सच्चे देव के पास मिले, खोटे के पास मिले, तुम्हें अभी सच्चे की पहचान नहीं। सच्चा दुकानदार, सच्चा ग्राहक जब दुकान को पहचान लेता है तो बिना माल लिए चला जाएगा, लेकिन दुकान से लेगा तो उसी से लेगा। इसलिए पहली बात तो आप लोग करें, सच्चे को पहचाना है, पूरी ताकत लगा दो और आत्मा से कह दो, बस बोल सच्चा मिल गया है कि नहीं, बोल सच्चा मिल गया है कि नहीं। आत्मा कहे हाँ मिल गया, मिल गया, मिल गया, तो अब ये और बोल दे, मैं अब कभी भी किसी भी रूप में खोटे के पास नहीं जाऊंगा। 3 लोग की जन्नत मिलेगी तो नहीं, जिन लोग की जन्नत छीन ली जाएगी तो भी नहीं। भयासा स्नेह लोभाश्य कुदेवागम लिंगिनाम। बोल, मन से करो, दृढ़ता करो उसको, और जैसे मन का है हाँ मैं घोषणा करता हूं मर जाऊंगा, लेकिन अब दूसरा दरवाजा नहीं होगा, एक ही दरवाजा है। जब ये बात तुम्हारी निर्णय में आ जाए, अभी आस्तिक गुण पूरा नहीं हुआ है,
आस्तिक गुण, फिर कहना यह भगवान मेरा है, मैं इसे देव स्वीकार करता हूं क्योंकि यह सच्चा है। मैं मान रहा हूं इसलिए सच्चा नहीं है, यह सच्चा है इसलिए मैं मान रहा हूं। हर व्यक्ति यही तो कमी कर रहा है। मैं जिसको मान रहा हूं वो मेरा गुरु सच्चा है, मेरा भगवान सच्चा है, मैं मान रहा हूं ना। नहीं महानुभाव, भूल कर रहा, थोड़ा पलट दो, थोड़ा पलट दो। ये मेरा मंदिर है, मेरे भगवान है, इसलिए नहीं जा रहा हूं। कुल देवता किसे कहते हैं? बस इतना ही सा अंतर है। कोई कहते इस मंदिर क्यों जा रहे हो? बोले मैं जैनी हूं ना, और ये जैन मंदिर है। तो सब कहते ठीक है, अपना अपना मंदिर में जाओ। क्यों जा रहे हो? ये मेरा जैन मंदिर है, मैं जैनी हूं, मेरे बाप दादे यहीं जाते थे, परंपरा, ये कुल देवता है। दूसरा कहता है सम्यक दृष्टि, मैं जैनी हूं इसलिए मंदिर नहीं जाता हूं, ये जिनेंद्र हैं इसलिए मैं मंदिर जाता हूं। ये जैनी का मंदिर है इसलिए जैनी जाता है नहीं, ये जिनेंद्र का मंदिर है इसलिए जैनी जाता है। सम्यक दर्शन में अंतर आ गया। ये जैनियों का मंदिर है ऐसा मान के जाओगे, मिथ्या दृष्टि कहलाओगे। ये जिनेंद्र का मंदिर है इसलिए जैनी जाता है। वही वाली बात, तुम मम्मी पापा के साथ रहते हो या मम्मी पापा तुम्हारे साथ रहते हैं? बोल बंटी भाई, तू किसके साथ रहते? नहीं बोलते, बोलते महाराज जी आजकल महेंद्र पापा मेरे साथ रहते हैं, मम्मी मेरे साथ रह रही है। कभी भाव भी मत लाना, हमेशा एक ही बात करना, मैं माँ बाप के साथ रहता हूं। कितना अंतर है इस दोनों में। बस यही ये जैनियों का मंदिर है, ये कहना उतना ही गलत है जितना मम्मी पापा मेरे साथ रहते हैं। और ये जिनेंद्र देव का मंदिर है, उतना ही अच्छा है जो बालक कह रहा मैं मम्मी पापा के साथ रहता हूं। जिनेंद्र देव का मंदिर है इसलिए मैं यहां जाता हूं। फिर वो पूछेगा सम जिनेंद्र देव क्या? ये 18 दोषों से रहित है, ये सर्वज्ञता से सहित है, आदि आदि सब पूछेगा। तो ऐसा भगवान है इसलिए जाते हो आप लोग यहाँ। मैं यही सोच रहा था कि जैनी यहीं क्यों जाते हैं। तो जैनी जैनी मंदिर जाएगा, अजैनी अजैनी मंदिर जाएगा, सब अपने अपने मंदिर में जाते हैं। जैसे शाम को सब अपने अपने घर में जाते हैं। भाई तुम इसी घर में क्यों जाते हो? क्योंकि ये मेरा घर है, इसे मेरा घर है, सीधी बात है। मेरे पापा हैं इसलिए मैं इनके पास जाता हूं। तो दूसरा कहता है ये मेरा घर है, मैं अपने घर जाता हूं। इसमें अंतर क्या रहा? वो कहता है ये मेरा मंदिर है, तुम्हारा मंदिर नहीं। बनाओ मंदिर का लक्षण, ये जिनेंद्र देव का मंदिर है इसलिए मैं यहां जाता हूं। फिर वो पूछेगा जिनेंद्र देव क्या है? अच्छा, तो फिर मेरे मंदिर में तो ऐसे निर्दोष परमात्मा नहीं है, ऐसा निर्दोष, ऐसा दोषों से रहित नहीं है। एक बार मैं भी चलता हूं ऐसे जिनेंद्र देव के मंदिर में। जैनी के मंदिर में अजैन को आने की मनाही है, लेकिन जिनेंद्र के मंदिर में किसी को आने की मनाही नहीं हो सकती। आज सारे मंदिर जैनियों के मंदिर हो गए, ये धर्म जैनियों का हो गया, इसलिए दूसरा नहीं आ सकता। आना भी नहीं चाहिए, आना भी नहीं चाहिए, गैर कानूनन है, क्योंकि तुम जैन नहीं हो। और ये मंदिर जैनियों के हैं, रजिस्टर्ड है, विधान में लिखा हुआ। ये अंग्रेजों ने ऐसा सत्यानाश किया है, इन्होंने जैनियों के मंदिर लगा दिए, भगवान को नाबालिग में डाल दिया। भगवान तो नाबालिग है। ये इतना बड़ा अपराध हुआ कानून से। भारतवर्ष के जितने देवता हैं सब नाबालिग हैं कानून में। संसार के सारे मालिक नाबालिग बना दिए। जिसे भक्त मानता है संसार का सबसे बड़ा मालिक है, और कानून कहता है वो नाबालिग है। कोर्ट अदालत में भगवानों को नाबालिग कहा जाता है। नाबालिग किसे बोलते हैं? जिस बार कोई बुद्धि नहीं है, अकल नहीं है, असमर्थ है, कुछ भी नहीं है, नाबालिग। जब मैंने एक पढ़ा कानून वकील से, तो बोले महाराज भगवान तो देवता तो नाबालिग में आता है कानून में। मैंने कि नाबालिग? संसार के मालिक को नाबालिग कर दिया? हाँ महाराज है, क्योंकि वो कुछ बोलता नहीं है।
अरे मैंने कि बोलना नहीं बोलना अलग चीज होती है, मालिक अलग। डालते समय शर्म नहीं आई? शर्म नहीं आई? कोई ऐसी उपाधि देता, लेकिन कानून को तो कोई मतलब नहीं है और अंग्रेजों को तो और मतलब नहीं है। उन्होंने नाबालिग में डालकर खत्म कर दिया। और आप लोगों के वस्तुतः अब आज कानून के अनुसार दूसरा व्यक्ति नहीं आ सकता, अजैन नहीं आ सकता, क्योंकि जो मंदिर जैनी का है। मस्जिद दूसरा नहीं जा सकता, क्योंकि मंदिर कानून में मुसलमान की है। हर मंदिर भक्तों के हो गए, भक्तों के नाम रजिस्ट्री है, भगवान के नाम रजिस्ट्री नहीं होती, कमेटी के नाम रजिस्ट्री होती है। कमेटी के नाम रजिस्ट्री होती है, भगवान का फोटो नहीं लगता, अध्यक्ष मंत्री का फोटो लगता है। अब ये सारी दुनिया की हालत, आज ये स्थिति देख करके अब कोई किसी के मंदिर में नहीं जा सकता। भक्त जाने देगा तो जाओगे, नहीं तो नहीं जाओगे। और जब ये जिनेन्द्र देव के मंदिर थे, जिनेन्द्र देव के मंदिर थे, जिनेन्द्र देव मालिक था, तो जिनेन्द्र देव तो इतना बड़ा है कि चांडाल तक को भी मंदिर के अंदर दर्शन कर लेता था। आज नहीं करें, आज ध्यान रखना, ये शास्त्रों की दलील मत दे देना। हाँ, मैं शास्त्र की दलील बता रहा हूं। शास्त्र में राजा भी कानून के अनुसार मंदिर को जिनेन्द्र देव का मंदिर मानता था। इसका प्रमाण मिला मुझे, इसका प्रमाण मिला चांदखेड़ी के अंदर 100-150 साल पहले राज दरबार ने जमीन दी, किसी अध्यक्ष का नाम नहीं मिला, पदाधिकारी ने चंद्रप्रभु भगवान की देरी को समर्पित की, यानी भगवान के नाम दी। भगवान का नाम लिखा है कि यह भगवान के नाम से दी जाती है, कोई पदाधिकारी का नाम नहीं था। उस समय ऐसा युग था। और जब भगवान के नाम से मंदिर हो जाएगा, तुम सब नौकर हो जाओगे, दास हो जाओगे, झुक के आओगे। अभी अकड़ के आते हो, मैं मंदिर का अध्यक्ष हूं, अध्यक्ष, मेरे बिना चार ताला नहीं खुल सकता, मेरे बिना पूजा नहीं हो सकती। अभी तो तुम भगवान के बाप बन के आते, भगवान तो नाबालिग है। इस समय भगवान की कमेटी, बाप कौन है? कमेटी। और छोकरा कौन है? भगवान छोकरा है, भगवान बालक है। और बाप है अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष, बाप है। ये सब बाप है, पदाधिकारी, इनके पास अधिकार है। भगवान तो नाबालिग हो गया। अब मंदिरों में क्या खाक अतिशय आएगा? कमेटी वाले पदाधिकारी बन गए बाप, और भगवान नाबालिग। नाबालिग में कभी अतिशय नहीं होता, चमत्कार में बुद्धि नहीं होती। इसलिए आज मंदिरों के अतिशय खत्म हो गए। पहले लोग मंदिर में बैठते थे, भगवान मालिक होते थे, तीन लोग के नाथ होते थे, सर्वशक्तिमान होते थे। किसकी मजाल है कि उनको नाबालिग कह दे? आज नाबालिग, सब कुछ तो बर्बाद हो रहा है। भगवान नाबालिग हो गए, गुरु कर्मचारी हो गए, गुरु कर्मचारी हो गए। आप लोगों के गुरु जो संसार के हैं, शिक्षा कर्मी हो गए, सब कर्मचारी हो गए। भगवान नाबालिग हो गया, अब कुछ बचे ही नहीं, अब कुछ ज्ञान में होने वाला नहीं। समझो बात की, समझने की चेष्टा करो। कभी आओ मंदिर, हे प्रभु, जिनेन्द्र देव के मंदिर आया हूं, मेरा भगवान निर्दोष है, इसलिए मैं गर्व से कहता हूं मेरे पास सब कुछ है, मेरा बना लेना। दूसरा प्रसंग कह रहा था, कई बार व्यक्ति अच्छे को अच्छा तो कहता है, लेकिन वो ना उसका नहीं हो पाता और उसको अपना नहीं मान लेता। संसार में ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो तुम्हें अच्छे लगते हैं, लेकिन वे तुम्हारे कोई नहीं है कि नहीं? बहुत सारे संसार में वस्तु व्यक्ति होंगे जो अपन को अच्छे लगते, बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है, सब कुछ से बहुत अच्छा है, धन से भी बहुत अच्छा है, ज्ञान से भी अच्छा है, लेकिन तुम्हारा कौन है? बोले मेरा तो कोई नहीं। क्या काम कर? हम कितने आप लोग को उदाहरण देता हूं। हमारे नगर में महाराज एक बहुत बड़ा आदमी रहता है, हमारे प्रांत में एक बहुत बड़ा आदमी रहता है, टाटा बिरला डालमिया, बहुत बड़ा आदमी रहता है, बहुत बड़ा आदमी है। तुम्हें कैसा लगता है? अरे महाराज बहुत अच्छा लगता है, इतना बड़ा आदमी, उसके तुम्हारा कौन है? बोले मेरा तो कोई नहीं है। क्या करोगे?
अनादिकाल अनंत काल हो गया, हमें अच्छे अच्छे लोग मिले, लेकिन उनसे हमारा कोई संबंध नहीं था, उनको हम मेरा शब्द नहीं लगा पाए। समझ में आ रहा होगा, अच्छे में आनंद नहीं है, वो अच्छी वस्तु मेरी होना चाहिए। अच्छी वस्तु में आनंद नहीं है, उस पर मेरा टाइटल होना चाहिए। अच्छे व्यक्ति से मेरा संबंध नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं, वो अच्छा व्यक्ति मेरा है कि नहीं, ये विचार करो। अनंत बार हमें सच्चा भगवान मिला, सच्चा भगवान मिला, हमने पहचान भी लिया। इसलिए मैं कह रहा हूं, हमने सच्चा भगवान पहचान लिया, ये सच्चा भगवान है। 18,200 अनंत बार हुआ, लेकिन उसको अपना मेरा नहीं बना पाए। ये मेरा भगवान है, ये मेरा देवता है, मेरा नहीं बना पाए, उससे मेरा कोई संबंध ही नहीं रहा। बस हम जान लगे कि अच्छा भगवान है, 18,200 से रहे थे, लेकिन अपना नहीं बना पाए। गुरु भी मिला अपन को, बहुत अच्छे अच्छे गुरु मिले, गणधर परमेष्ठी जैसे गुरु मिले, समोषण में गणधर परमेष्ठी जैसे गुरु मिले, लेकिन उस गुरु को हम नहीं बना पाए कि ये मेरा गुरु है। आप लोगों को 16 कारण क्रियाएं कारण चल रहे हैं ना, तो उसमें दर्शन विशुद्धि का कल मंत्र दिया था, शायद आपकी उस पर भी पहुंच जाएगा, क्या बोलते हैं, PDF फाइल में पहुंच जाएगा। ओम ह्रीम अरहम त्रीम बीजाक्षर सहताय दर्शन विशुद्धि तीर्थंकर प्राप्त नमः, ये कल का सूत्र था। आज जो है विनय संपन्नता है, आज विनय संपन्नता है, विनय संपन्नता है। विनय संपन्नता का मंत्र आपको वीडियो पे पहुंच रहा है, जो 16 कारण कर रहे हैं। ओम ह्रीम अरहम व्रीम बीजाक्षर सहताय विनय विनय संपन्नता भावनाई तीर्थंकर पद प्राप्ति नमः। ये जो मंत्र आपको दिया, इसकी पूरी पूजा, इस मंत्र की पूजा का अर्घ एक दिन छोड़ करके करना है। ये जिस दिन आपका विधान है, जो बीच का दिन है उसकी अभी हम तैयारी नहीं कर पाए, उसका भी है। हाँ, आज का बीच का दिन है, तो आज अभी यही माला फेर लेना, आपको बहुत अच्छी, हाँ मतलब 2 दिन का मान लो दर्शन विशुद्धि, 2 दिन की विनय संपन्नता। कल जो दर्शन विशुद्धि की माला फेरी थी वही आज फेरना, ये माला कल के लिए दी। और कल विनय संपन्नता की पूजा भी है। विनय संपन्नता का विनय 32 दिन का विधान तैयार हुआ है, और 32 दिन के मंत्र तैयार हुए, और 32 दिन का मानना भी तैयार है, लेकिन अब वो तैयार नहीं हो पाया, स्थिति नहीं बन पाई, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा अभी तो जितना मिल रहा है उतना ही करें। दर्शन विनय संपन्नता का मंत्र आपको PDF पे आ रहा है, पूजा भी आ रही है, और कल कौन सा विधान विधान करना है 16 गण वालों को, वो आ रहा है। क्योंकि 16 दिन तक के लिए कोई किसी कार्य नहीं था, 16 दिन का जाप ही नहीं था, कुछ नहीं था। तो ये सारी की सारी आगम से खोज करके उनका अर्थ निकाल करके आपको 32 दिन के 32 जाप, 32 दिन की 32 पूजाएं, 32 दिन का 32 दिन का विधान, और 32 दिन का मानने सहित तैयारी जैसे हो जाएगी आपको पहुंच जाएगा। अभी मात्र हमने 2 दिन का दिया, आगे जैसा होगा देखा जाएगा। महावीर भगवान की जय।